नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल सॉल्यूशन ऑफ सिविल सर्विसेज में। यह ISPCS की संस्थान सरस्वती ISPCS रांची की का ऑनलाइन प्लेटफॉर्म भी है, जिसके माध्यम से आपको ये जो वीडियो प्रोवाइड किया जा रहा है। वीडियो बनाने का पर्पस आपको BPSC के बारे में एक नई वैकेंसी के बारे में सूचना देना था। जैसा कि आप में से कुछ लोग जानते होंगे और अगर नहीं जानते हैं तो मैं आपको संक्षेप में बताने की कोशिश करूँगी कि BPSC ने एक नई वैकेंसी जारी की है। यह आपका चाइल्ड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट ऑफिसर का, ठीक है। हाल के कुछ दिन पहले झारखंड में भी इसका बहाली आया था, जिसके पर अभी अमल नहीं हो पाया, लेकिन बिहार में भी हर कुछ साल समय में CDPO का वैकेंसी निकलते रहता है। तो हम लोग बात कर रहे हैं जो BPSC की जो नई वैकेंसी है CDPO, इसके बारे में। तो जो आज का जो वीडियो है यह आपका सीट के बारे में, सिलेबस के बारे में एवं सही रणनीति के बारे में बताया जाएगा इस वीडियो में। तो वीडियो पूरा देखेंगे और जिन लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल एंड शेयर ज़रूर करेंगे, ताकि अन्य लोगों की भी कुछ मदद हो सके और मेरी सूचनाएं जो हैं या फिर मेरे जो भी सुझाव हैं आप सभी तक पहुंच सकें। तो वीडियो पर बने रहेंगे और चैनल सब्सक्राइब करने के साथ साथ नोटिफिकेशन बिल भी ज़रूर दबाएंगे। आइए देखते हैं इस वैकेंसी में क्या है और आपकी रणनीति कैसी हो। मैं कुछ ज़रूरी बुक्स के बारे में भी बता दूंगी ताकि आपकी तैयारी भी हो सके, क्योंकि वैकेंसी आ चुकी है। जाहिर सी बात है, अगर वैकेंसी आई है तो हो सकता है कम से कम टाइम ही मिले, हार्डली 2 से 3 महीने, जैसा कि BPSC का परिपाटी रहा है, ठीक है। अगर 2020 की बात करें तो 2020 एक्सेप्शनल ईयर था, है ना। कुछ स्पेशल ईयर होने की वजह से उसमें काफ़ी चीज़ें सही समय पे नहीं हो पाई, लेकिन अभी फ़िलहाल वो धीरे धीरे हम लोग मूव ऑन कर रहे हैं, आगे की ओर बढ़ रहे हैं। तो यह मान के चलेंगे कि सब कुछ सही तरीके से होगा, सही समय पर होगा। तो ये जो वैकेंसी आई है तो इसका एग्जामिनेशन भी सही समय पर होगा। जैसा कि BPSC का ट्रेंड रहा है कि वैकेंसी आने के बाद जस्ट आफ्टर 2 मंथ बाद आपका एडमिट कार्ड जारी कर दिया था और तीसरे महीने होते होते एग्जामिनेशन ले लिया जाता है, जो जनरल वे में होता है, जैसे कि स्टेट PCS का होता है। तो आपको मान लीजिए जुलाई में वैकेंसी आती है तो आफ्टर 3 महीने के बाद सितंबर अक्टूबर में एग्जामिनेशन हो जाता है। तो उसी तरीके से अभी वैकेंसी आया है तो 3 महीने मान कर चलेंगे आपका, कम से कम जून से जुलाई में हार्डली आपका एग्जामिनेशन होगा। तो आपको एक सही रणनीति के साथ वर्क करना होगा ताकि आपका परिश्रम जो है वो सार्थक हो। और इसके लिए आपको कुछ ज़रूरी चीज़ें ध्यान देनी होगी, जैसे कि वैकेंसी का जो एग्जामिनेशन का नेचर क्या है, सिलेबस क्या है और आपकी तैयारी किस लेवल पे होनी चाहिए। आइए सबसे पहले हम लोग उस वैकेंसी पर नज़र डालते हैं। सबसे पहले देखिए, ये तो BPSC की जो साइट है आप सभी देख रहे हैं। इसी साइट पर जाकर के आपको वैकेंसी के बारे में डिटेल्स मिलेगा, bpsc.bih.nic.in। देन आपको स्क्रॉल करेंगे तो आपका जो होम पेज है, होम पेज में ही आपको इस वैकेंसी के बारे में इम्पोर्टेंट नोटिस है, एडवर्टीजमेंट है और इंस्ट्रक्शन फॉर अप्लाइंग एग्जामिनेशन है ना। इसके बाद आप देखेंगे फॉर द पोस्ट ऑफ CDPO, ये आपको 2 तारीख को ये एडवर्टीजमेंट आया है, ठीक है। सबसे पहले देखिए महत्वपूर्ण सूचना इसमें क्या दिया गया है। ये इसमें क्लियर कट है कि इस जो सूचना है इसमें आपको डेट ऑफ एप्लीकेशन, मतलब जो स्टार्टिंग डेट ऑफ एप्लीकेशन एंड एंड डेट ऑफ एप्लीकेशन दिया है। 5 तारीख से आपका एप्लीकेशन भरना स्टार्ट हुआ है और 1 अप्रैल तक आपका इसका लास्ट डेट है। तो चूँकि अक्सर ऐसा हो जाता है कि साइट क्रैश करता है, तो आप लोग को 1 अप्रैल का वेट ना करते हुए जितना जल्दी हो सके 5 अप्रैल के बाद कभी भी आप लोग अप्लाई कर देंगे। तो ये हो गया। दूसरा कि आपका जो वैकेंसी आया है वो करीब 55 सीटों के लिए आया है ना। केवल 55 सीट्स के लिए ही वैकेंसी आई है। और ये जो आपका जो पोस्ट है वो बाल विकास परियोजना पदाधिकारी का पोस्ट है, जो कि BPSC के माध्यम से इसमें बहाली होना है। उसके बाद करेंगे ये आपका एडवर्टीजमेंट के बारे में। एडवर्टीजमेंट क्या बता रहा है आपको, फिफ्टी 55 सीट्स तो आप सभी ने पहले ही देख लिया है, जिसमें कि आपको अनरिजर्व अनारक्षित कोटा में 22 लोगों के लिए है। उसके बाद आपको यहाँ पर आप देख लेंगे आर्थिक रूप से कमजोर अभ्यर्थी लोग हैं उनका 5 सीट है, अनुसूचित जाति का 9, जनजाति के लिए 1 भी सीट नहीं है, अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 11 सीट है, पिछड़ा वर्ग 6 सीट एवं पिछड़े वर्ग की महिलाओं के लिए 2 सीट है ना। कुल मिला के 55 सीट्स हैं, जिसमें कि 35 कह सकते हैं
ये जो रिजर्वेशन है ये आपका महिलाओं के लिए है। 35% रिजर्वेशन होगा इन ये जो सीट है उसमें 35% डायरेक्ट महिलाओं के लिए आपको दे दिया गया है। वेतनमान की बात करेंगे तो ये आपका 53,100 से लेके 1,67,800 जो कि लेवल 9 का है ग्रेड पे रहेगा, ये रहेगा पेमेंट का जो ग्रेड ये रहेगा। और इसमें जो एजुकेशन है लेवल की बात करें तो केवल आपको विश्वविद्यालय स्तर से आपका स्नातक की डिग्री मीन्स नॉर्मल ग्रेजुएशन आपका होना चाहिए, ठीक है। और एज लिमिटेशन देख लेंगे, आपका मिनिमम 21 ईयर्स एंड मैक्सिमम 37 ईयर्स जनरल वर्ग के, जिसमें कि पुरुष अभ्यर्थियों के लिए मैक्सिमम एज हो गया। अगर महिलाओं की बात करें तो महिलाओं के लिए अनारक्षित महिला जो वर्ग की महिलाएं हैं उनका 40 वर्ष अधिकतम आयु है, और अनुसूचित जाति एवं जनजाति का 42 वर्ष, दोनों महिला एवं पुरुष, ठीक है। इसके अलावा और आगे डिटेल में पढ़ेंगे तो बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी आपको, लेकिन हम लोग मुख्य रूप से इस जो वीडियो बनाने का पर्पस है वो आपको यहाँ पर है, इन चीज़ों पर है कि चयन प्रक्रिया क्या है। चयन प्रक्रिया देखेंगे, ये आपका प्रारंभिक परीक्षा होना है मुख्य, दिन आपका इंटरव्यू, जो कि बीपीएससी का जनरल नेचर का ये आपका तरीका ही है, जनरल प्रोसेस है कि इस टाइप से आपको पीटी लेगा, देन मेंस लेगा, देन इंटरव्यू लेने वाला है, ठीक है। तो अब बात करेंगे सबसे पहले, अभी जो आपका सबसे पहले आपका जो प्रथम पड़ाव होगा आपका पीटी का। प्रथम पड़ाव जो पीटी का है ये आपका ऑब्जेक्टिव नेचर के 150 क्वेश्चन आएंगे, ऑब्जेक्टिव नेचर के 150 क्वेश्चन आएंगे, 2 आवर्स में एग्जामिनेशन होगा, ठीक है। और एक पत्र होगा सामान्य ज्ञान का, ठीक है। उसके बाद मुख्य परीक्षा आपका होना है। तो पहले इस प्रारंभिक परीक्षा के बारे में समझ लीजिए। प्रारंभिक परीक्षा जो होगी उसमें आपको जनरल साइंस, नेशनल इंटरनेशनल करंट अफेयर्स, भारत का इतिहास और बिहार का इतिहास, ठीक है। जनरल उसमें जो स्पेसिफिकेशन कुछ मुख्य विशेषताएं होती है जो भारत के इतिहास और बिहार के इतिहास में, उनसे संबंधित प्रश्न पूछा जाएगा। सामान्य भूगोल है, बिहार के प्रमुख भौगोलिक प्रभाग हो जाएंगे, बिहार की प्रमुख नदियाँ, ठीक है। भारत की राज्य व्यवस्था एवं आर्थिक व्यवस्था, कहने का मतलब हो गया कि पॉलिटी एंड इकोनॉमिक्स, ठीक है। देन आफ्टर इंडिपेंडेंस ऑफ बिहार, उसमें जो बिहार की इकोनॉमी में क्या क्या परिवर्तन आया है, भारत का आपका नेशनल मूवमेंट जो हो गया, इंडियन नेशनल मूवमेंट हो गया, राष्ट्रीय आंदोलन हो गया, उसमें फिर बिहार का कंट्रीब्यूशन क्या है, ये सारे चीज़ें आएंगे। इसके अलावा 10 प्रश्न जो करीब आपका आएगा मानसिक योग्यता, सामान्य मानसिक योग्यता को जांचने वाले प्रश्न होंगे। तो ये आपको सेम वो पैटर्न फॉलो कर रहा है जो बीपीएससी का जो संयुक्त असैनिक प्रतियोगिता परीक्षा होती है ना, जो स्टेट पीसीएस की, उसके अकॉर्डिंगली ही उसी तरीके का आपका जो प्रश्न का लेवल रहेगा, है ना। थोड़ा सा लो हो सकता है लेवल, बट आप ये मान के चलिए कि लगभग उसी टाइप के प्रश्न होंगे या फिर एग्जामिनेशन उसी टाइप से होगा, ठीक है। तो ये आपको पीटी के लिए हो गया, ठीक है। लेकिन जब अभी आप पीटी का आप अप्लाई करेंगे तो उसी टाइम आपको एक चीज़, महत्वपूर्ण चीज़ ध्यान देना होगी, पीटी का अप्लाई करते समय ही आपको एक मुख्य परीक्षा के लिए एक ऑप्शनल पेपर चूज़ करना है, ठीक है। एक विषय का चयन करना है, उसमें क्या क्या होगा, गृह विज्ञान हो सकता है, मनोविज्ञान हो सकता है, समाजशास्त्र एवं श्रम एवं समान कल्याण, ठीक है। ये 4 सब्जेक्ट्स में से एक सब्जेक्ट आपको ऑप्शनल एज ए ऑप्शनल पीटी का अप्लाई करते टाइम चूज़ कर लेना है। समझ में आ रहा? तो कहने के मतलब कि पीटी का तैयारी करते समय ही आपको बहुत सोच समझ के आगे बढ़ना होगा, क्योंकि अगर पीटी तो निकल जाएगा लेकिन ऑप्शनल अगर आपने सही नहीं चूज़ किया होगा तो आपका थोड़ा सा परेशानी आपको सामना करना पड़ सकता है। और जो ऑप्शनल के बारे में समझ लीजिए कि स्टैंडर्ड इसका वही रहता है जो बिहार जो पटना विश्वविद्यालय है उसका जो 3 इयर्स का ऑनर्स का जो पेपर होता है उसके सिलेबस के अकॉर्डिंग ही आपका इसमें सिलेबस होगा जो ऑप्शनल का है। इसके अलावा अभी तो मुख्य ये पीटी के बारे में आप लोगों ने समझ लिया है कि 150 अंक के 2 घंटे के एग्जामिनेशन होगा, और जो आपका ये जो होगा ये ऑब्जेक्टिव नेचर का होगा। देन आपका जो मुख्य परीक्षा है, मुख्य परीक्षा में आपका सामान्य हिंदी आएगा 100 अंक का, फिर आपका जीएस पेपर 1, जीएस पेपर 2, ठीक है। ये कुल मिला के बिल्कुल उसी तरीके से होगा जो आपका जो बीपीएससी का मेंस का जो पेपर होता है। सब्जेक्ट आप चाहेंगे तो देख सकते हैं, यहाँ पर आपको सब्जेक्ट्स के बारे में बस आपको यहाँ पर मुख्य परीक्षा के बारे में दे दिया है, लेकिन मुख्य परीक्षा यहाँ पर एक लाइन देखेंगे, यहाँ देखिएगा, क्योंकि आपको कन्फ्यूजन हो सकता है मुख्य परीक्षा में जो जीएस पेपर 1 और 2 क्या है।
तो यहाँ लिखा हुआ है मुख्य परीक्षा हेतु अनिवार्य विषय बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित किए जाने वाले सम्मिलित संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा के निर्धारित विषय, जैसे सामान्य हिंदी एवं सामान्य अध्ययन होंगे। इसके अलावा जो GS1 GS2 जो होगा वो भी आपको BPSC का जो स्टेट PCS लेवल का जो सिलेबस होता है ये उसी को फॉलो करेगा, ठीक है। इसमें इस कहने का मतलब इसमें सभी वो सब्जेक्ट आ जाएंगे, जैसे कि आपका जो हिस्ट्री हो गया, ज्योग्राफी हो गया, पॉलिटी हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया, वो सारा सब्जेक्ट आपका GS1 GS2 में कवर कर जाएगा। तो उन सारे सब्जेक्ट्स को भी आपको पढ़ना है। सिलेबस आप चाहेंगे तो वेबसाइट से जाकर डाउनलोड करेंगे तो आपको क्लियर पता चल जाएगा, ठीक है। अब आ जाता है ऑप्शनल पेपर, जिसके बारे में मैं पहले ही बता चुकी कि इसका BT का अप्लाई करते समय ही इन चारों में से एक कोई सब्जेक्ट आप ले लेंगे, ठीक है। ये जिसमें कि आपका गृह विज्ञान, मनोविज्ञान, समाजशास्त्र या LSW श्रम एवं समाज कल्याण हो गया, इन चारों में से कोई एक पेपर को आपको चयन करना है, ठीक है। अब बात हो रही है यहाँ पर कि इनका जो समय है, अवधि क्या होगा। जैसे कि GS पेपर 1 का आपको क्लियर हो गया, 1.5 घंटे का है। GS पेपर 2 जो है उसके अलावा जितने ऑप्शनल पेपर है, सॉरी मुख्य परीक्षा हो गया, और उसके अलावा उसमें आपका जो प्रथम जो अनिवार्य पत्र है सामान्य हिंदी, उसके बाद GS1 GS2 है। तो इसमें जो पहला पेपर हो गया सामान्य हिंदी, ये आपका 3 घंटे का हो गया, मात्र 100 अंक का होगा। लेकिन उसके अलावा GS1 GS2 वो दोनों 300 अंक का रहेगा और 3 घंटे का होगा। उसी तरीके से ऑप्शनल भी आपका 300 नंबर का 3 घंटे का पेपर होगा, ठीक है। और उसके बाद देन आपका इंटरव्यू होगा। तो इंटरव्यू के बारे में हम लोग बाद में समझेंगे। इंटरव्यू आपका जब जो मुख्य परीक्षा क्वालिफाई करेंगे तब आपका इंटरव्यू का पड़ाव आता है। तो पहले हम लोग यहाँ बात करते हैं बुक्स के बारे में, ठीक है। सिलेबस को आप लोगों ने समझ लिया, तो अब बात कर रहे हैं प्रथम प्रारंभिक परीक्षा। प्रारंभिक परीक्षा में हम लोग बात कर रहे हैं प्रश्न पत्र, जो आपका एक पत्र है। तो इसमें आपका चूँकि सारे सब्जेक्ट्स को मिला करके इंक्लूडिंग करंट अफेयर्स एंड बिहार का जो आपका GS है वो भी सारा रहेगा इंक्लूडेड। तो 150 जो प्रश्न आएंगे उसमें 10 अंक को छोड़कर बाकी 140 नंबर के लिए आपको काफ़ी कड़ी मेहनत करनी होगी। 10 नंबर आप अगर मैथ बैकग्राउंड जिनका रहा है, ठीक है, मैथ स्टेटिस्टिक रहा है, वो आराम से निकाल सकते हैं। जिनका नहीं है उनको थोड़ा कठिनाई का सामना करना पड़ेगा। वो चाहे तो प्रीवियस ईयर के BPSC के क्वेश्चंस उठा करके उनको उनका नेचर समझ सकते हैं। लेकिन अगर ज़्यादा कठिनाई होगी जो 3 महीने में अगर आपका तैयारी नहीं हो पाती तो आप थोड़ा सा उसको अवॉइड भी करेंगे तो कुछ अंक आपका सिंपल क्वेश्चंस को देख करके आप सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि ये 9 10 6 7 8 9 10 का ही लेवल का ही वो क्वेश्चन होता है, जिसमें एवरेज हो गया, निकालना हो गया, परसेंटेज हो गया। तो इस टाइप से प्रश्न पूछ जाते हैं कभी कभी। बाकी नंबर सिस्टम भी हो गया, ठीक है। तो ये हो गया वो। बाकी आपका 140 नंबर है, उसके लिए आपको कौन सी बुक्स पढ़ने हैं। तो आपको 3 महीने का समय है। तो या तो आप अगर पहले से तैयारी कर रहे हैं तो आपको एक अच्छा समझ सकते हैं कि BPSC का अगर सिलेबस आपने पहले से देख के रखा है तो आपकी तैयारी आई थिंक आप अच्छे तरीके से हो चुकी होगी, क्योंकि उन्हें उसी सिलेबस को यहाँ फॉलो करना है, ठीक है। लेकिन जिनकी अच्छी तैयारी नहीं है तो 3 महीने में तैयारी आप कितना कर पाएंगे। आपको मैं बोल दूँगी कि आप 6 से लेकर 10 तक NCERT पढ़ जाए या फिर और अदर बुक्स पढ़ जाए तो नहीं पॉसिबल है। करना क्या है आपको, एक ऐसे बुक जो कि 1 लाइनर्स होंगे, और जैसे कि आप ये जो क्रॉन पब्लिकेशन की जो बुक आती है सामान्य ज्ञान की उसको देख लेंगे, या लूसेंट को जो आपका बुक आता है डिस्क्रिप्टिव वाला उसको देख लेंगे, ठीक है। तो इन दिनों वो दोनों बुक्स में कोई एक पढ़ लेंगे, लेकिन इसके अलावा एक ऑब्जेक्टिव बुक रखेंगे। जैसे कि आपका लूसेंट का ऑब्जेक्टिव बुक आता है, क्योंकि आपको 3 महीने में पढ़कर कंप्लीट करना है, ठीक है। हो सकता है मैं 3 महीना बहुत ज़्यादा बोल रही हूँ, हो सकता है वो 2.5 महीने का ही समय हो, क्योंकि अभी एप्लीकेशन भरते भरते आपका अप्रैल पहुँच चुका रहेगा। उसके बाद अप्रैल और मंथ में अप्रैल एंड मई मंथ तक स्क्रूटनी होने के बाद भी हो सकता है जून में भी एग्जामिनेशन लिया जा सकता है। तो उसके हिसाब से आपके पास मात्र 2 महीने का समय बचेगा आफ्टर द फाइनल डेट ऑफ लास्ट डेट ऑफ एग्जामिनेशन। और अगर अभी से आप जोड़ेंगे तो करीब 2.5 से 3 महीने आपके पास समय है, इसलिए मैं 3 महीने का समय जोड़ रही हूँ। तो कहने का मतलब यह हो गया कि आपको एक बेसिक बुक रख के चलना है जिसको आप बार बार पढ़ सके, बार बार याद कर सके। और अगर आप पहले से आप तैयारी करते आ रहे हैं साल 2 साल 3 साल से, तो आप आई थिंक आप लोगों ने NCERT वगैरह पढ़ के रखा होगा, जिसमें आपको कम से कम 6 से लेकर 10 तक का साइंस
और उसमें आपको भूगोल हो गया, हिस्ट्री हो गया, पॉलिटी जो आपका 9-10 का पॉलिटी पढ़ लेना होगा, इकोनॉमिक्स आपको 9-10 का पढ़ लेना होगा, तो आपका वो कवर हो जाएगा। ठीक है, और जो पहले से पढ़ते आ रहे हैं उनका कवर होगा। नए अगर स्टूडेंट जो आप स्टार्ट ही किए हैं उनके लिए सही समय नहीं होगा इन सारे बुक्स को पढ़ना, क्योंकि पढ़ना ही नहीं है, रिवीजन भी करना है, चीज़ों को याद भी करना है। तो कम बुक पढ़ें, 1 से 2 बुक पर ज़्यादा डिपेंड रहने की कोशिश करेंगे। क्राउन, लूसेंट इस टाइप की बुक्स ही पढ़ेंगे, लेकिन एक ऑब्जेक्टिव बुक जो कि लूसेंट का आता है उसको भी प्रैक्टिस करने के लिए रखेंगे। इसके अलावा बिहार के लिए आप लोग बिहार का इम्तियाज़ अहमद का एक ऑब्जेक्टिव भी आता है, डिस्क्रिप्टिव भी आता है, तो उसको पढ़ लेंगे। देन आपको एक करंट अफेयर्स की बुक रखनी होगी जो आपको कंटिन्यूस गाइडेंस के लिए हेल्पफुल होगा। ठीक है, तो करंट अफेयर्स का बुक में आप एक ले सकते हैं, स्पीडी का आता है करंट अफेयर्स का। ठीक है, या समसामयिकी महासागर का भी आपका ईयर बुक आता है, उसको भी आप पढ़ सकते हैं। स्पीडी या अरिहंत का समसामयिकी महासागर या घटना चक्र का आपको मिल जाता है, तो इन तीनों बुक में से कोई एक बुक ले लेंगे। ठीक है, यानी कि घटना चक्र, स्पीडी और अरिहंत, है ना, इन तीनों में से कोई एक ले लेंगे। तो ये आपका पीटी का तैयारी के लिए इतना काफ़ी है, लेकिन इनको बार बार पढ़ना है। एक बार पढ़ने से काम नहीं होगा, हो सके तो 3 महीने में 3 से 4 से 5 बार, जितना अधिक से अधिक पढ़ पाएँ। ठीक है। उसके बाद बात करते हैं मुख्य परीक्षा की। तो मुख्य परीक्षा के लिए जो भी सब्जेक्ट्स हैं उनके लिए, क्योंकि आपके पास काफ़ी पर्याप्त समय होगा, उस समय आपको ऑथेंटिक बुक जो आपको स्टैंडर्ड बुक्स है, क्योंकि ये जो मैं अभी बताई ये सारे बुक लूसेंट या क्राउन हो गया, या फिर आपका घटना एक और बुक आती है आपका महेश वर्णवाल की जो आती है एनसीईआरटी सार संग्रह। ठीक है, तो वो भी आपको एक ले सकते हैं पीटी के लिए, लेकिन अभी में मुख्य परीक्षा में ये सारे बुक्स काम नहीं आएंगे। थोड़ा बहुत कंटेंट्स जो आपको लिखने के लिए समराइज वे में आपको हेल्प करेगा, लेकिन उसके बाद आपको ऑथेंटिक बुक्स पे डिपेंड होना पड़ेगा। लाइक GS1 GS2 के लिए जो भी रिलेटिव सब्जेक्ट्स हैं उनके स्टैंडर्ड बुक, जैसे कि अगर GS1 में आ गया आपको जो भी सब्जेक्ट हैं, हिस्ट्री हैं, ज्योग्राफी हैं, तो उनके जो स्टैंडर्ड बुक्स आते हैं, TMH पब्लिकेशन के आते हैं, महेश कुमार वर्णवाल के आते हैं। ठीक है, वो सारे ऑथेंटिक बुक लेने होंगे GS1 और GS2 में। उसके अलावा अगर पॉलिटी के बारे में तो मैं बात करूँ तो M लक्ष्मीकांत पर डिपेंड होना पड़ेगा। ठीक है, मॉडर्न हिस्ट्री के लिए आपको स्पेक्ट्रम पब्लिकेशन की बुक लेनी होगी। ठीक है, इकोनॉमिक्स के लिए आपको रमेश सिंह की बुक लेनी होगी, स्टैटिस्टिक की भी तैयारी करनी होगी किसी ऑथेंटिक बुक से। तो ये दोनों बुक के लिए, दोनों सब पेपर के लिए मुख्य परीक्षा में आपको एक स्टैंडर्ड बुक फॉलो करना पड़ेगा। और हिंदी के लिए आपको किसी भी जो 9-10 की जो हिंदी की जो अच्छी बुक है उस पर डिपेंड होना पड़ेगा। और इसमें ग्रामर का भी पोर्शन होता है, उस पर भी थोड़ा सा ध्यान देना होगा। तो मुख्य परीक्षा की तैयारी आपको काफ़ी डिस्क्रिप्टिव मोड में करनी होगी, क्योंकि ये विषयनिष्ठ लेवल का होगा, नॉट ऑन ऑब्जेक्टिव मॉडल। मतलब आपको मुख्य परीक्षा बिल्कुल डिस्क्रिप्टिव टाइप के आएंगे, उसकी तैयारी आपको अच्छी तरीके से करनी होगी, लिख लिख कर प्रैक्टिस करना होगा। इवन प्रैक्टिस सेट जो है क्वेश्चंस का वो सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, और इसके लिए आप लोग ये कर सकते हैं, जो BPSC में पूर्व में आए हुए प्रश्न पत्र हैं मुख्य परीक्षा में, उनका सहारा ले सकते हैं, क्योंकि वो आपको डिफाइन करेंगे कि उनका मुख्य परीक्षा का नेचर कैसा होता है, प्रश्नों का स्तर क्या होता है। इसके अलावा ये आप गृह विज्ञान, मनोविज्ञान, समाजशास्त्र और श्रम कल्याण में से अगर जो भी एक पेपर लेंगे, इनमें आपका एक ऐसा सब्जेक्ट आप जो अपने सुविधानुसार लेंगे, जो आपके रुचि का हो, आपके स्नातक स्तर से संबंधित हो, या फिर आप जिनके कंटेंट आपको समझ में आ रहे हो, आप इनको लिख सकते हैं, उस टाइप का ही कोई सब्जेक्ट चूज़ करेंगे। और आपके पास पर्याप्त वो कंटेंट्स होने चाहिए। ठीक है, ये भी ध्यान देंगे। कहने का ये मतलब हो गया कि ऐसे ही विषय का चयन करेंगे जो आपके लिए आपके मानसिक स्तर पर वो सही फिट बैठता है, पढ़ने में आसानी है, लिखने में आसानी आपको हो रही है, आपके पास चीज़ें समझ में आ रही हैं, और आपको उसके कंटेंट भी प्रोवाइड मिल जा रहे हैं मार्केट से, या फिर कहीं से भी ऑनलाइन मिल जा रहे हैं, तभी इन सब्जेक्ट का चयन करेंगे। तो इसके लिए आपको अभी सोच लेना होगा, बाद में आपको परेशानी होगी, इसलिए अभी सोच समझ के ही सब्जेक्ट का चुनाव करेंगे। ठीक है, तो ये हो गया। फिर दिन आपको इंटरव्यू का लेवल आता है, तो ये चीज़ें मैं बाद में भी हम लोग डिस्कस करेंगे। फिलहाल आपको प्रारंभिक परीक्षा पर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, क्योंकि कंपटीशन काफ़ी टफ है। अभी जैसे कि जो अभी BPSC का प्रोजेक्ट मैनेजर का बहाली का जो एग्जामिनेशन होने वाला है अप्रैल में, उसके बाद कंटिन्यूसली बहुत सारे एग्जामिनेशन होने वाले हैं। तो ऐसे बहुत सारे अभ्यर्थी हैं जो कि बहुत सालों से तैयारी करते चले आ रहे हैं,
और ये उनका एक ग्राउंड है, एक इतना अच्छा बन चुका रहता है कि वो किसी भी एग्जामिनेशन को देने के लिए सक्षम होते हैं। जैसे कि बीपीएससी के अभ्यर्थी, जो संयुक्त असैनिक प्रतियोगिता परीक्षा के अभ्यर्थी, उनका जो लेवल होता है वो अपने आप में बहुत स्टैंडर्ड होता है। इवन कुछ ऐसे भी अभ्यर्थी होते हैं जो यूपीएससी की तैयारी कर रहे होते हैं और जो स्टेट पीसीएस की वैकेंसी आती रहती है उसमें भी वो ट्राई करते रहते हैं, तो इसमें आसानी से उनका सिलेक्शन हो जाता है। तो जो नए अभ्यर्थी हैं उनको स्पेशल समय देने की आवश्यकता है, ज़्यादा फोकस करने की आवश्यकता है, ताकि आपका ये जो चयन हो वो बिल्कुल आसानी तरीके से हो सके। और आप चाहें तो सेल्फ स्टडीज़ से आराम से पढ़ सकते हैं, कर सकते हैं। कोई बहुत ज़्यादा इसमें परेशानी की बात नहीं है, आप सेल्फ स्टडीज़ से भी कर सकते हैं, या फिर जो अगर कोई आपके पास अवेलेबल सोर्सेस हैं, ऑनलाइन कोचिंग, ऑफलाइन कोचिंग, उसको भी आप चाहें तो ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आपको लगता है तो आप चाहें तो कोचिंग के माध्यम से भी आप तैयारी कर सकते हैं। लेकिन लेकिन अगर आप सेल्फ स्टडी से पढ़ना चाहते हैं तो आपको मैं बुक्स बता चुकी हूँ, उन बुक्स के माध्यम से भी अपनी तैयारी कर लेंगे। बाकी और अगर मुझे मेरी गाइडलाइन की आवश्यकता होगी तो मेरे कॉन्टैक्ट नंबर दिए हुए हैं आपको थंबनेल पर, उस कॉन्टैक्ट नंबर पर आप कॉन्टैक्ट करके अपना तैयारी को मुकम्मल करेंगे। और किसी मदद की आवश्यकता हो तो ज़रूर मुझे कॉल करके या फिर मेरे कॉल कर सकते हैं, या फिर कमेंट के माध्यम से भी प्रश्नों को पूछ सकते हैं। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और किसी प्रकार के सहयोग की आवश्यकता हो, जैसे मेरी जेपीएससी की ऑनलाइन कक्षाएं चल रही हैं, किन्हीं को अगर ज्वाइन करना हो तो चाहे तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। बीपीएससी के प्रोजेक्ट मैनेजर की क्लासेस जो हैं वो ख़त्म होने वाले हैं, तो फिलहाल उसमें तो मैं और अन्य स्टूडेंट्स को एंट्री नहीं दे पा रही हूँ। लेकिन बीपीएससी का जो आपका प्रोजेक्ट ये सीडीपीओ का बहाली जो निकला है उसके भी क्लासेस स्टार्ट होंगे, तो उसके लिए भी चाहें तो कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू।